जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो दो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो दो बातें क्या हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, मेहनत तो आप सभी करते हैं, लेकिन सफलता कितने लोग प्राप्त कर पाते हैं? सपने तो आप सब बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उसमें सफल कितने होते हैं? पैसा तो आप सब कमाना चाहते हैं, लेकिन कमा कितने पाते हैं रियलिटी में? ये सवाल खड़ा होता है। तो अगर आप वाकई लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, सपने बड़े हैं, कुछ ड्रीम्स हैं आपके, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। क्योंकि जब तक आप बेल को ऑल पर सेट नहीं करेंगे तो हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जितने भी लोग हैं, चाहे मैं हूं या आप हैं या जितने भी लोग हैं, वो सभी क्या करना चाहते हैं? वो सभी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि काम करते हैं तो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। पैसा कैसे कमा पाएंगे? प्लानिंग तो हर कोई करता है, मेहनत भी हर कोई करता है। हो सकता है कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है। जो ज्यादा मेहनत करता है वो कम पैसा कमा पा रहा है, और जो कम मेहनत करता है वो ज्यादा पैसा कमा पा रहा है। ऐसा भी होता है। तो खेल किस चीज का? खेल है सोच का। तो आप सभी को, अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको दो चीजों को अवॉइड करना है। ये दो वो चीजें हैं जो आपको, अगर आप ऊपर बढ़ रहे हैं, आप नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, और इनमें से अगर एक भी आपके साथ में लग गई तो आप एकदम से नीचे चले आएंगे। आज मैं आपको ऐसी वो दो बातें बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये चीज बिल्कुल अपने साथ में जोड़ ली तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहली चीज है नकारात्मकता, यानी कि निगेटिव सोच। आपने देखा है कि हम अगर कोई काम करते हैं और अगर हमारे दिमाग में निगेटिव बातें आ जाती हैं तो हमारा मन दो तरीके से चला जाता है, दो तरफ चला जाता है। एक, ये हो गया तो क्या होगा, और ये हो गया तो क्या होगा। यानी कि हमें पूरा विश्वास था कि हम इस काम में सफल होंगे, लेकिन नकारात्मक सोच आने की वजह से हमारा माइंड दो जगह डाइवर्ट हो जाता है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर हो गया तो क्या होगा। क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं एमडीआरटी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? मैं तो कर ही नहीं सकता हूं एमडीआरटी। इस तरीके से निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आती है। एमडीआरटी करना तो बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे एमडीआरटी कर सकता हूं? इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी में कैसे उठा सकता हूं? मैं तो लोगों से जाके मिल ही नहीं सकता हूं, मुझे तो ऑनलाइन मार्केटिंग आती ही नहीं है। ये क्या है? यह निगेटिव थॉट्स। तो अगर आपको वाकई कुछ बनना है, आपको वाकई अपने सपने पूरे करने हैं, आपको वाकई पैसा कमाना है, तो ये निगेटिव जो विचार हैं, निगेटिव थॉट्स हैं, इनको निकाल के बाहर फेंक देना होगा आपको। जब तक ये आपके दिमाग में रहेंगे, जब तक ये सोच आपके पास रहेगी, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पहली चीज, आपको निगेटिव थॉट्स, निगेटिव विचारों को हटा देना है और हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है। आपको हमेशा जो अच्छी अच्छी बुक्स है वो रीड करनी है, पॉजिटिव थॉट्स की बुक रीड करनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके आसपास का वातावरण। आपने देखा है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा कोई दोस्त बोल देता है, अरे तूने तो बहुत गलत काम ज्वाइन कर लिया यार, ये तो बहुत बेकार है, उसने भी किया था ये काम स्टार्ट, उसको तो इतना नुकसान हो गया, उसको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अरे तू क्या इंश्योरेंस एडवाइजर बन गया, तूने भी क्या काम चुना है, इसमें तो कुछ पैसा ही नहीं है, ये तो बेकार है, कोई पॉलिसी नहीं कराता। आपने इंश्योरेंस प्रोफेशन क्या सोच के ज्वाइन किया था? कि मैं इसमें पैसा कमाऊंगा, कि मैं इसमें एमडीआरटी सीओटी टीओटी करूंगा। और एक बंदा आया, आपको 1 मिनट में विचार दे के चला गया, और आपकी जो सपने थे वो सपने आपके दिल में टूट जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है और मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये किस चीज का काम हुआ? ये हुआ आसपास का वातावरण। यानी कि अगर आपको वाकई लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने आसपास जो गंदगी है उस गंदगी को हटा देना है। आपके आसपास जो लोग हैं, आपको अपना उठ बैठ, आपको अपने आसपास ऐसे लोग रखने हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचें, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले।
जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हर माता पिता अपने बच्चों को क्या शिक्षा देता है, बेटा अपनी संगत अच्छी रखना, ऐसे बच्चों के साथ में दोस्ती करना जो पढ़ने में होशियार हो, ऐसे बच्चों के साथ मत घुमा करो जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो पढ़ते नहीं है, जो पीछे बैठते हैं, उनके साथ आपको बात नहीं करनी है, उनसे आपको ज़्यादा घुल मिलना नहीं है। आप हमेशा यही बातें बच्चे को सिखाते हो। जब बच्चा छुट्टी कर लेता है फिर आप बोलते हो कि बेटा कॉपी उस बच्चे से लेके आना जो तेरी क्लास में होशियार है। क्योंकि हम उदाहरण देते हैं बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि बेटा तुझे फर्स्ट लानी है क्लास में, तुझे उतने मार्क्स लाने हैं जितने मार्क्स तेरी क्लास में फर्स्ट डिवीजन बच्चा लेके आया उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स तुझे लेके आने हैं। हम ये सिखाते हैं बच्चे को। तो यही चीज़ आपको भी सोचनी है। आपको चाहे एमडीआरटी करनी है, चाहे आप किसी भी और सेक्टर में हैं, चाहे आप रियल एस्टेट सेक्टर में हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आसपास की जो गंदगी है, आसपास जो वातावरण है, जिन लोगों से आपकी उठ बैठ है, जिन लोगों की आपकी संगत है, वो आपको बदलनी है। आपको सोचना है, खुद बैठ के सोचना है। आप रात को लेटना आराम से, जब आप सोने के लिए जाओगे आप आंख बंद करके सोचना कि मैं किन लोगों के साथ उठता बैठता हूं, जो मुझ में कमियां हैं वो कमियां किन लोगों के कारण हैं। कमियां हर किसी में होती है, लेकिन उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। जब हम सोते हैं हमें एक बार पूरे दिन का एनालाइज करना चाहिए, पूरे दिन को एनालाइज करना चाहिए कि हमने आज क्या किया, क्या गलत काम हमसे हुआ, हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते थे, ये हमें सोचना है। यही चीज हमें सोचनी है कि जब हम रात को सोते हैं हमें ये सोचना है कि हम इस चीज को और बेहतर कैसे कर सकते थे, हम इस चीज को जो गलती मैंने की इसको मैं और अच्छे तरीके से कैसे बेहतर कर सकता था। ऐसा क्या हुआ जो हमारा बिजनेस क्लोज होने से रुक गया, ऐसी क्या चीज है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरे दिमाग में निगेटिव थॉट्स लाते हैं। आपको ये सोचना है। जिस दिन आपने ये पता कर लिया और आपने उन लोगों को हटा दिया अपने रास्ते से, तो आप जो मंजिल पर सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं उन सीढ़ियां चढ़ने को कोई नहीं रोक पाएगा। आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। आपको भी ये सोचना है। आपको अपने अंदर हमेशा अच्छी अच्छी बुक्स रीड करें। आप टीवी सीरियल देख रहे हैं तो अच्छे सीरियल देखें, कोई मोटिवेशनल स्पीच देखें। आप यूट्यूब पे आजकल इतनी सारी वीडियो मोटिवेशनल, वो वीडियो देखें। कुछ नए नए विचार लाएं, कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो आपको अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, कुछ नया भी सीखना पड़ेगा, नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको नकारात्मक सोच को हटाना है। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आप अपना टारगेट जरूर ले लें कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर ये लेवल अचीव करना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया, आप डंके की चोट पे कह सकते हैं, आपको एहसास हो जाएगा अगर आपने 1 साल में ये अचीव कर लिया तो नेक्स्ट ईयर जब आप अपना टारगेट लेंगे तो आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि मैं ये अचीव करके रहूंगा। आपको पूरी मेहनत करनी है। कंपनी में जब आपके सीनियर आपको टारगेट देते हैं कि आपका 1 महीने का टारगेट ये है, बहुत सारे लोग आनाकानी करते हैं, अरे मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, इतना सारा टारगेट दे दिया। अरे आप कर सकते हो, लेकिन आपकी निगेटिव सोच आपको करने नहीं दे रही है। आपकी निगेटिव सोच आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर आप ये सोच के चलेंगे, अरे ये मुझे टारगेट दिया है, इस टारगेट को मैं अचीव करके रहूंगा, इसके लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे मुझे कस्टमर्स लाने हैं, मैं कस्टमर्स लेके आऊंगा और जब कस्टमर मेरे पास आएंगे तो मेरा बिजनेस अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। महीने में मैं अपना टारगेट अचीव करूंगा, अपनी कंपनी में मैं फर्स्ट लेवल पे आऊंगा और मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरा प्रमोशन कंपनी में होगा। ये सोच के साथ अगर आप काम करेंगे आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रोकता कौन है हमें रोकती है हमारी निगेटिव सोच। ये निगेटिव सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है और यही निगेटिव सोच हमें निकाल के फेंक देनी है। आसपास जैसे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, निगेटिव लोगों को हमें हटा के दूर कर देना है। हमें अपने साथ में पॉजिटिव लोग जोड़ने हैं। वो लोग, वो फ्रेंड्स जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो हमें कुछ सिखाते हैं, जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, वो लोग हमें अपने पास में रखने हैं। और
इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे तो हम अपना काम करते रहेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है। आपका 1 साल का टारगेट है तो उसको डिवाइड कर दीजिए आप 12 मंथ्स में। जब आपने 12 मंथ्स में डिवाइड कर दिया तो आपको 1 महीने का टारगेट आपका पता चल गया कि मेरा 1 महीने का टारगेट ये है, मुझे 1 महीने में ये अचीव करना है। फिर उस 1 महीने को आप वीकली डिवाइड कर दें, राइट? उस 1 महीने का जो टारगेट है उसको डिवाइड कर दें 4 से, तो ये आपका वीकली टारगेट हो गया। और आप कोशिश करें कि वीकली आप अपना टारगेट अचीव करें, और आप जरूर करेंगे। आप अगर सही तरीके से, सच्चे मन से, लगन से काम करेंगे तो आपको आपका टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी दर्शक सेल्स में काम करते हैं, आपको कस्टमर्स नहीं मिल पाते हैं, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उन लोगों के लिए जो डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, अभी तक आपको चिंता ये रहती थी कि आप घर घर जाते हो, अपना प्रोडक्ट लेके जाते हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट कोई खरीदता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिसके पास आप जा रहे हो उसको जरूरत नहीं है। अब मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप घर घर जाने के बजाय आप ऑनलाइन मार्केटिंग यानी घर पर बैठकर इंटरनेट के द्वारा लोगों के मोबाइल पर पहुंच सकते हैं, फेसबुक पर पहुंच सकते हैं, गूगल पर पहुंच सकते हैं, यूट्यूब पर पहुंच सकते हैं, उन लोगों के पास जो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। अब देखो, प्रोडक्ट बेचना कितना आसान कर दिया मैंने, ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं ये सीखना, डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां पर जाकर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। जो दर्शक पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं, जिसमें मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। यानी कि आपके प्रश्न होंगे और मेरे जवाब होंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल्स के लिए, उन लोगों के लिए जो सेल्स में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, यानी कि वो लोग जो ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में सवाल करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।